इंदौर में पूर्वी रिंग रोड के लिए प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया है। प्रदर्शन के दौरान एक किसान तेज धूप में बैठने के कारण बेहोश हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल अस्पताल भिजवाया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पूर्वी रिंग रोड और आउटर रिंग रोड परियोजना को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसानों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में उनकी मांगों और आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुआवजे और पुनर्वास को लेकर भी असंतोष बना हुआ है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कई किसानों ने गले में तख्तियां टांग रखी थी, जिन पर जमीन अधिग्रहण के खिलाफ नारे लिखे थे। उनका कहना है कि यदि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान संघ के सदस्य मौजूद रहे। कलेक्टर कार्यालय परिसर में नारेबाजी की गई और ज्ञापन सौंपने की कोशिश की गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। प्रदर्शन के दौरान तेज धूप में बैठे एक किसान की तबीयत बिगड़ गई। चक्कर आने के बाद वह बेहोश हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत अस्पताल भिजवाया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगी नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। इंदौर में आउटर रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पूर्वी और पश्चिम, तो उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए आउटर रिंग रोड का निर्माण कर रहे हैं। अगर पश्चिमी रिंग रोड बन जाती है तो पूर्वी रिंग रोड की जरूरत ही नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वी में 4 रोड है और उस पूर्वी रिंग रोड का जो उनका अलाइनमेंट है, ये भूमाफियाओं के चक्कर में इन्होंने हमारी उपजाऊ जमीन को खत्म करना चाहा है और उसमें मेरी जैविक भूमि भी जा रही है। मैं पिछले 4 वर्षों से रजिस्टर्ड जैविक खेती कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। उस जमीन को ये पूरी तरह नष्ट कर रहे हैं और उसी के लिए मुझे अभी तक नवाचार के लिए और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने के लिए सम्मान दिए गए हैं। इन सम्मानों को जब जमीन ही नहीं रहेगी, सम्मान का क्या करूंगा? तो इन सम्मानों को मैं वापस करने आ रहा हूँ। आपने एक अनोखा प्रदर्शन भी किया है, सभी किसानों ने आज आंदोलन होकर। ये स्थिति हमको इसलिए लाना पड़ेगी। आज 2 साल से हम हर सांसद महोदय, विधायक महोदय, कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक भी हमारी बात पहुंचाई है, हमने गडकरी तक भी पहुंचाई है, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। आज हमको ये मजबूर है कि हमारे कपड़े उतारना पड़े। सरकार हमको यूं भी नंगा कर रही है। कौन कौन सी विधानसभा से आए हैं किसान आप? ये सांवेर विधानसभा मेन और मऊ दो, और कुछ देवास जिले की भी है। सांवेर विधानसभा के हमारे मंत्री जी महोदय ने ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारे साथ खड़े ही सरकार के साथ खड़े। आप बताएं, मैं आपको बोल दूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या होता है? इसको लेकर आपकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, चर्चा भी हुई। इसके बाद फिर ऐसा क्यों हुआ? कोई वहाँ से हमको शांति मतलब समाधान पूर्वक कोई वही नहीं मिला, जवाब ही नहीं मिला। हम आज यहाँ तो अभी जब तक हमसे कलेक्टर साहब चर्चा नहीं करेंगे, कलेक्टर साहब स्वयं आके हमसे चर्चा नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे मुझे अकेले को यहाँ रहना पड़े। हमारे किसान भाई, किसान आज दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए पेट भरने के लिए मेहनत करता है, तो अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं। किसान की पूरे इंदौर जिले के किसान की जो मांगे, प्रमुख मांगे कि हमारे जो आउटर रिंग रोड, पूर्वी रिंग रोड, उसकी जरूरत नहीं है, उसे निरस्त किया जाए। हमारी पहली मांग यही है कि किसी भी इस रोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में ऑलरेडी 3-3, 4-4 कनेक्टिंग रोड है। एक रिंग रोड है, फिर RI2, RI3 बाईपास, 4-4 रोड है। उसके बाद भी अगर आपको जरूरत है तो आप 161 पे जाए, पर ये इसको पूर्वी रिंग रोड को निरस्त किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। मतलब करीब 1200 किसान इसमें प्रभावित है। और जो हमारी उपजाऊ जमीन है, जिस जमीन में आलू, प्याज, लहसुन और सारे किसान एक बड़ी फसल करते हैं जो बाहर तक एक्सपोर्ट होती है, और मालवा प्रसिद्ध किसान खेती के लिए, और हमारी जमीन, उपजाऊ जमीन ये छीनना चाहती है सरकार। तो हमारा किसान 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे और इसको किसी भी हालत में इस रोड को नहीं बनने दिया जाएगा। जो आपको पारितोषिक मिले हैं उनको भी आप वापस? हमारे किसान संतोष भैया को जो पारितोषिक दिया गया था, ये जैविक खेती करते हैं और जैविक खेती के लिए इनको कलेक्टर द्वारा पारितोषिक दिया, इनाम दिया गया था, उसे आज हम लुटा रहे हैं। क्योंकि हमारी सरकार, जब हमारे पास खेती नहीं रहेगी तो हम अवार्ड का क्या करेंगे? हमको खेती हमारी नहीं छीनी जाए। हमारी पहली मांग है, किसान की आत्मा होती है खेती, और वो खेती को अगर आप छीनोगे, किसान खेती करता है, वो उपजाऊ एक चीज हम हमारा पेट भरते हैं, उसके बाद देश का पेट भरते हैं। जंतु, जानवर, पशु पक्षी सबका पेट भराता है, और आप जमीन ही छुड़ा लोगे और सीमेंट कंक्रीट का जंगल बना दोगे तो हम किसान कहाँ जाएंगे? हमारे किसान की यही मांगे कि हम
क्या प्रदर्शन देखिए, ईस्टर्न रिंग रोड में भूअर्जन संबंधी मामलों पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और जिनकी दो प्रमुख मांग है, एक तो मुआवजा बढ़ाया जाए और दूसरा अलाइनमेंट चेंज किया जाए। इसके आधार पर इन्होंने प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या उनसे बात की आपने, उनसे क्या बोला? हाँ, उनसे लगातार बात की जा रही है। इस तरह की मांगे वेस्टर्न रिंग रोड में भी आई थी, जिसका हमने निराकरण किया था और अब इनकी मांगों का भी हम शासन स्तर पर और बैठकर जो भी नियम अनुसार समाधान हो सकता है उसका निराकरण करेंगे। सर, कुछ किसान इसके अंदर बेहोश भी हुए। बेहोश की तो सूचना नहीं है, एक तेज धूप जरूर है तो उनको अलग कर दिया गया है। यहाँ मेडिकल और एम्बुलेंस सुविधाएं हमारी हैं, पानी आने की व्यवस्था सभी उपलब्ध है। देखिए, प्रदर्शन तो उनका जो उनकी मांग है वो मांग को रख रहे हैं। इसमें जो गाइडलाइन का जो इशू है, जैसे वेस्टर्न रिंग रोड जब बना था तो हमने उनके सारे मुद्दे सॉल्व किए थे, तो इनके भी सारे मुद्दे शीघ्र सुलझा लिए जाएंगे।